क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ऐसी परिस्थिति में हों जहां सब कुछ असंभव लगे तो आप क्या करेंगे? सोचिए, अगर आप शेरों के बीच में हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो, या आपको ऐसा निर्णय लेना पड़े जो दूसरों की जिंदगी बचा सकता है, लेकिन आपकी अपनी जान जोखिम में हो। ऐसे समय में क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? आज हम बाइबल की दो अद्भुत कहानियों पर बात करेंगे, दानियेल और शेरों की गुफा और एस्तेर का साहस। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और सही के लिए खड़े होते हैं, तब वह हमारे जीवन और दूसरों के जीवन में अद्भुत कार्य करता है। आइए इन कहानियों को समझें और जानें कि इनसे हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले दानियेल 6 की कहानी पर बात करते हैं। दानियेल बाबुल में रहते थे और राजा दारा के सबसे विश्वसनीय सेवकों में से एक थे। उनकी बुद्धिमानी और ईमानदारी के कारण राजा ने उन्हें ऊंचे पद पर नियुक्त किया, लेकिन कुछ अधिकारी उनसे जलते थे और उन्हें फंसाने की साजिश रचने लगे। उन्होंने राजा को एक ऐसा कानून बनाने के लिए मना लिया जिसमें कहा गया कि 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति किसी देवता या इंसान से प्रार्थना नहीं कर सकता सिवाय राजा के। जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उसे शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। अब सोचिए, दानियेल के पास दो विकल्प थे, या तो वह प्रार्थना करना बंद कर देते या अपनी जान जोखिम में डालते। लेकिन दानियेल 6:10 कहता है, जब दानियेल को यह मालूम हुआ कि यह कानून बनाया गया है, तो वह अपने घर गया और अपनी खिड़की खोलकर, जो यरूशलेम की ओर थी, रोज 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता रहा, जैसा वह पहले करता था। अधिकारियों ने उन्हें प्रार्थना करते हुए पकड़ लिया और राजा को बताया। दानियेल को शेरों की गुफा में डाल दिया गया, लेकिन यहां परमेश्वर ने चमत्कार किया। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। अगली सुबह राजा ने देखा कि दानियेल पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद राजा ने घोषणा की कि दानियेल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो बचाने और छुड़ाने की शक्ति रखता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह असंभव को संभव बना देते हैं। अब बात करते हैं एस्तेर की कहानी की, जो एस्तेर 4 में लिखी है। एस्तेर एक यहूदी रानी थी जो फारस के राजा क्षयर्ष की पत्नी थी। उस समय राजा के सलाहकार हामान ने यहूदियों को नष्ट करने की साजिश रची। एस्तेर के चचेरे भाई मोर्दकै ने उनसे निवेदन किया कि वह राजा से यहूदियों के लिए दया मांगे, लेकिन इसमें एक बड़ा जोखिम था। अगर रानी बिना बुलाए राजा के पास जाती तो उन्हें मौत की सजा हो सकती थी। एस्तेर डर रही थी, लेकिन मोर्दकै ने उनसे कहा, और क्या पता कि तू ऐसे ही समय के लिए रानी बनी हो। एस्तेर 4:14। इन शब्दों से प्रेरित होकर एस्तेर ने उपवास और प्रार्थना करने का निर्णय लिया। फिर वह साहस जुटाकर राजा के पास गई। उनकी प्रार्थना और साहस के कारण राजा ने उनकी बात सुनी और यहूदियों को बचा लिया गया। एस्तेर की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम डर के बावजूद सही के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमें शक्ति देता है। दानियेल और एस्तेर की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह अद्भुत काम करता है। दानियेल की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हर असंभव स्थिति में हमारे साथ है, और एस्तेर की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें खास उद्देश्यों के लिए चुनते हैं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा विश्वास न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद बन सकता है। शायद आप किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सही काम के लिए खड़े होने से डर रहे हों। इन कहानियों से हमें यह विश्वास मिलता है कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जैसा कि यशायाह 41:10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत भय खा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। आज भी वही परमेश्वर हमारे साथ हैं। वह हमें शक्ति, मार्गदर्शन और साहस देते हैं। बस हमें उस पर भरोसा रखना है। आइए इस संदेश को दिल में बसाने के लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें दानियेल और एस्तेर की कहानियों के माध्यम से विश्वास और साहस का पाठ पढ़ाया।
हमें सिखाएं कि हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करें, जैसे दानियेल ने किया। हमें वह साहस दें जो एस्तेर ने दिखाया, ताकि हम सही के लिए खड़े हो सकें। हमें याद दिलाएं कि आप हर कदम पर हमारे साथ हैं और आप हमें हर चुनौती में मार्ग दिखाएंगे। धन्यवाद आपके प्रेम और विश्वास योग्यता के लिए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं इन कहानियों ने आपको क्या सिखाया और आप अपने जीवन में परमेश्वर पर कैसे भरोसा कर रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।